मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। बहुत से मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात के बारे में जानना चाहते हैं और अक्सर औकात मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि खुदावन यीशु मसीह कब आएंगे। खुदावन यीशु मसीह के आने के हवाले से बाइबल मुकद्दस क्या कहती है, और क्या उसके कोई साल का हमें पता चल सकता है, महीने का पता चल सकता है, तारीख का पता चल सकता है, दिन का पता चल सकता है। सो खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर चले गए, और खुदावंद यीशु मसीह को आसमान पर गए हुए 2000 साल हो चुके हैं, और बहुत से लोगों ने जो कलाम मुकद्दस को जानते थे, कलाम मुकद्दस में बड़ी तहकीक करते थे, तफ्तीश करते थे, और उन्होंने कलाम मुकद्दस के बारे में और ख़ास तौर पर आमने सानी के हवाले से उन्होंने ऐसी बहुत सी बातें कहीं। उन्होंने अटकल पच्चू लगाए, उन्होंने तुक्के लगाए, और उन्होंने अपने अपनी कोशिश की, अपनी अक्ल से बताने की कोशिश की खुदा यीशु मसीह कौन से मंथ में आएंगे, कौन से साल में आएंगे, कौन से दिन में आएंगे। और हम देखते हैं कि उनके सारे जो ये बातें थी, जो उनके दावे थे, या जो भी उन्होंने हिसाब किताब लगाया था, वो सारी तारीखें गुजर गईं और खुदावंद यीशु मसीह नहीं आए। और कुछ लोगों ने, खादमों ने तो यहाँ तक कहा कि मैं खुदावंद यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए देखूंगा। खुदावंद यीशु मसीह तो नहीं आए, लेकिन वो जो खुदा के खादम थे वो जमीन छोड़कर आसमान पर मुंतकिल हो चुके हैं। सो बाइबल मुकद्दस इस हवाले से क्या कहती है खुदावंद यीशु मसीह के दिन की बाबत, उस तारीख की बाबत, उस घड़ी की बाबत, या साल की बाबत। सो आए हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से जानने की कोशिश करते हैं कि बाइबल क्या कहती है। क्योंकि डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा कि जहां पर बाइबल मुकद्दस खामोश है वहां पर आप भी खामोश रहें, और जहां पर बाइबल मुकद्दस किसी चीज को बयान करती है उसको एलानिया आप बयान करें, और उसको बयान करने में ना झिझकें, ना शर्माएं। सो मत्ती रसूल का इंजीली बयान और उसका 24वां बाब और उसकी 36वीं आयत में लिखा है लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि उस दिन के बारे में, ना उस घंटे के बारे में, ना डे ना आवर जो है उसके बारे में कोई शख्स नहीं जानता सिवाय बाप के। फिर मत्ती ही की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी अगर हम 50वीं आयत देखें तो लिखा है, तो उस नौकर का मालिक ऐसे दिन के वो उसकी राह ना देखता हो और ऐसी घड़ी के वो ना जानता हो आ मौजूद होगा, और खूब कोड़े लगाकर उसको रियाकारों में शामिल करेगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा। लिखा है उस उस नौकर का मालिक ऐसे दिन के वो उसकी राह ना देखता हो और ऐसी घड़ी के वो ना जानता हो आ मौजूद होगा। तो कोई इंसान भी ना उस घड़ी को जानता है, ना दिन को जानता है, ना तारीख को जानता है। इसलिए आप अपना जायचा, अपनी जंतरी, अपना हिसाब किताब, अपनी नबूवतें अपने पास रखिए। जो बाइबल मुकद्दस कहती है वो बताने और वो कहने की कोशिश करें। फिर मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी 42वीं आयत से 44वीं आयत में लिखा है, बस जागते रहो क्योंकि तुम ना जानते हो कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पहर में आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो। जोर किस बात पे दिया गया है? तैयार रहो। जोर किस बात पे दिया गया है? जागते रहो। और लिखा है क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। फिर मत्ती की इंजील 25वें बाब की
13वीं आयत बताती है, पास जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। तैयार रहो, जागते रहो। ये खुदावंद का कलाम हमें तलकीन करता है। और फिर मरकस की इंजील उसका 13वां बाब उसकी 32वीं आयत से 37वीं आयत तक खुदा के कलाम में लिखा है, लेकिन उस दिन या उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, मगर बाप। खबरदार, जागते और दुआ करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो वक्त कब आएगा। वो वक्त कब आएगा। ये उस आदमी का सा हाल है जो परदेश गया और उसने घर से रुखसत होते वक्त अपने नौकरों को इख्तियार दिया, यानी हर एक को उसका काम बता दिया। जैसे हमें हमारा काम बता दिया गया है कि हमने जागना है, दुआ करनी है, तैयार रहना है। और साथ साथ इस बात को कभी ना भूलें कि अपने एवेंजलिज्म करना है, अपने बशारत करनी है, अपने रूहों को बचाना है। हालेलुया। और दरबान को हुक्म दिया कि जागता रहे, बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा। सुनिए गौर से, शाम को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देते वक्त या सुबह को। यहां पर 4 जो पहर हैं उनका जिक्र किया गया है। ऐसा ना हो कि अचानक आकर वो तुमको सोते पाए। यानी जिस्मानी तौर पर हम सो भी रहे हों तो कोई बात नहीं है, लेकिन रूहानी तौर पर हम सो ना रहे हों, हम ऊंग ना रहे हों। और लिखा, जो कुछ मैं तुमसे कहता हूं वही सब से कहता हूं कि जागते रहो। तो बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 24वें बाब में, 25वें बाब में और मरकुस की इंजील उसके 13वें बाब में हमें वाशिगाफ अल्फाज में बता दिया है कि कोई नहीं जानता यीशु मसीह कब आएगा। ना दिन, ना तारीख, ना घड़ी, ना लम्हा, ना महीना, ना साल। इसलिए हमारा जो फर्ज है, हमारी जो ड्यूटी है, हमारा जो काम है, जागना है, दुआ करनी है, तैयार रहना है और बहुत से लोगों को यीशु मसीह के पास लाना है। खुदा आप सबों को बरकत दे। आमीन।